हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। हमारा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल कक्षा 8 अध्याय 5 जिसका हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन किया था। आज की क्लास में हम हमारे इस अध्याय के जो एग्जाम्पल है, जो हमने इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में किया था, उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, बिना देर किए एक एक करके सभी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो हमको दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको पहला दिया है 30 और 40, 50 और 60 के बीच, यानी हमको यह पूछा गया है 30 और 40 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार 50 और 60 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको ज्ञात कीजिए। तो 30 और 40 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करना हमको। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता करेंगे कि 30 और 40 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्या है, 30 और 40 के बीच हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो 30 है ये कौन सी संख्या का वर्ग है। तो हम देखते हैं 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है बराबर ये 25। अब 5 से अगली संख्या कौन सी है, 6, और 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है ये 36, और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49। अब यहां पर देखो आप, 5 का वर्ग 25 जो कि 30 से छोटी संख्या है, यानी ये जो 30 है ये 5 के वर्ग से बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये हुआ 30 उस संख्या का वर्ग होना चाहिए जो कि 5 से बड़ी है। ठीक, अब 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6, 6 का वर्ग है 36, ये जो 30 है इस 36 से छोटी है। तो 5 का वर्ग 25 आया, और 30 जो है ये इस 25 से बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये हुआ ये 25 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 30 से छोटी संख्या है। अगली संख्या जो है वो है हमारी 6 का वर्ग है 36, 7 का वर्ग जब हम लेते हैं तो है 49। यहां पर हम देखते हैं ये जो 49 है ये क्या है, 40 से बड़ी संख्या है। 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या है, केवल और केवल ये 36 है, और कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि पूर्ण वर्ग हो और 30 और 40 के बीच में है। क्यों? 5 का वर्ग है वो 30 से छोटी संख्या है, 7 का वर्ग है वो 40 से बड़ी संख्या है, केवल 6 का वर्ग ऐसा है जो 30 और 40 के बीच में आने वाली संख्या है। 5, 6 और 7 के बीच में ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जिसका पूर्ण वर्ग 30 और 40 के बीच में आ जाए, केवल और केवल 6 के अलावा। ठीक है, तो 30 और 40 के बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी आएगी, वो है 36। ओके, अगला देखते हैं। दूसरा हमको दिया है 50 और 60 के बीच में। दूसरा हमारा है 50 और 60 के बीच, 50 और 60 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 50, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। यदि हम 7 का वर्ग लेते हैं तो ये है हमारा 49, और हम देखते हैं ये जो 50 है ये 49 से बड़ी संख्या है। इसका मतलब हुआ ये 50 है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। आगे हम चलते हैं 8 का वर्ग। यदि हम 8 का वर्ग लेते हैं, 7 के बाद में संख्या जो आती है वो 8 ही आता है, तो 8 का वर्ग होता है वो होता है 64, और ये जो 64 है ये 60 से क्या है, बड़ी संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 जो संख्या है वो 49 से बड़ी है, 60 जो संख्या है वो 64 से छोटी है। 49 है ये 7 का वर्ग है, और 64 है ये 8 का वर्ग है। अब हमें 50 और 60 के बीच में यदि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है या कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो किसी न किसी प्राकृत संख्या का ही वर्ग होगा, और 7 और 8 के बीच में ही वो संख्या होगी। ठीक है ना भी, 50 और 60 के बीच में यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह किसी न किसी प्राकृत संख्या का ही वर्ग होगा, और वो जो संख्या है
वो 7 और 8 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 7 का जो वर्ग है वो 49 है जो कि 50 से कम है, और 8 का वर्ग है जो 64 है जो कि 60 से ज्यादा है। इसलिए जो संख्या 50 और 60 के बीच में यदि पूर्ण वर्ग है तो वो 7 और 8 के बीच में होनी चाहिए, और हम जानते हैं 7 और 8 के बीच में ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसका पूर्ण वर्ग 50 और 60 के बीच में आ जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि 50 और 60 के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 50 और 60 के बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो चलो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। चलो देखते हैं हमारा उदाहरण नंबर 2। हमारा जो उदाहरण नंबर 2 हमको दिया है, क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हम कैसे जानते हैं? हमको पूछा गया है कि ये जो संख्या दी गई है 10 57 23 453 7 928 डबल 22 और 10 गुणशितर 20 61, ये जो दी गई संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं है? क्या हम जानते हैं और हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं है? बच्चों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में सीखा था, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंत में कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएंगे, एक नंबर। दूसरी चीज, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंत में आपको हमेशा 0 1 4 5 6 और 9, ये 6 नंबर आपको अवश्य दिखाई देंगे। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा 0 1 4 5 6 या 9 में से ही कोई ना कोई अंक होगा। और यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में आपको कभी भी 2 3 7 या 8 दिखाई नहीं देंगे। ठीक है ना? तो चलो अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमको दिया है 1057। 1057 यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? हमें केवल देखकर यह पता करना है यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसका इकाई का हम देखेंगे, इकाई का अंक क्या है, इसमें 7 दिया है, और हम जानते हैं यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 3 7 या 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए हम ये कहेंगे ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का जो अंक है वो क्या है, 7 है। अगला लेते हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग ये नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, ये दूसरा हमको दिया है 23 453। ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? हमें केवल संख्या को देखकर और ये बताना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो हम इस संख्या को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये इकाई का अंक। ये इकाई का अंक क्या है, यहां पर देखेंगे इकाई का अंक ये 3 दिया है, और हम जानते हैं यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में कभी भी 2 3 7 या 8 नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर इकाई का अंक 3 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो यह भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई। अगला देखते हैं 79 28, 7 9 और 28, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक इसमें क्या दिया है, 8, और यदि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके इकाई के अंक में कभी भी 2 3 7 या 8 नहीं आएंगे, लेकिन हम देखते हैं यहां पर इकाई का अंक 8 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगली संख्या हम देखते हैं, ये 2 2 2 2 2 2, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? इसका इकाई का अंक क्या है,
इसका इकाई का अंक 2 है। और हम जानते हैं यदि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती तो इसका इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं होता। क्यों? 2, 3, 7, 8 यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकती है। तो ये संख्या भी हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो 4 नंबर की संख्या है ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगली संख्या हम देखते हैं 10 और ये 69। ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? तो यहां पर हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है? 9 है। अब यदि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके इकाई के अंक में कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो इकाई के अंक में ये 9 आप देखो मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ 10, 69 ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो ये जो संख्या है 5 नंबर ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसमें इकाई का जो अंक है वो 2, 3, 7, 8 इनमें से नहीं है, बल्कि इकाई का जो अंक है वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से ये 9 जो संख्या है ये इसका इकाई का अंक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगला हम देखते हैं ये 20, यहां ले लेते हैं 20 और ये 61। ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? इसके लिए हम क्या करेंगे? संख्या का जो इकाई का अंक है वो इकाई का अंक हम देखेंगे। यहां पर इकाई का अंक क्या है? 1। अब यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2, 3, 7 या 8 में से कोई संख्या होनी चाहिए यदि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो। लेकिन हम यहां देखते हैं इकाई के अंक में ना तो 2 मौजूद है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, बल्कि इकाई के अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से ये 1 मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ ये 20, 61 है ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है ना? तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी ये 20, 61 है ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो चलो बच्चों चलते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल हमको दिया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। हमको ये संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये संख्या हमको दी गई है और हमको ये पूछा गया है इन संख्याओं का वर्ग करने पर जो वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा। जैसे हमारी जो पहली संख्या है हल, हमारी पहली संख्या हमको दी गई है 1234। हमको ये पूछा गया है 1234 इसका यदि हम वर्ग करें और जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए हम ये देखेंगे ये जो संख्या है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है इसका इकाई का अंक क्या है? 4। इसका इकाई का अंक क्या है? ये 4। और 4 का वर्ग जब हम करते हैं तो क्या आता है? ये 16। और 16 में इकाई का अंक क्या है? ये 6 है। यानी दी गई संख्या में इकाई का अंक 4 है और इसका जब हमने वर्ग किया तो हमें प्राप्त हुआ 16। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। यानी 1234 इसका भी जब हम वर्ग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका भी इकाई का अंक क्या होगा? ये 6 होगा। यानी ये जो 1234 है इसका यदि हम वर्ग ज्ञात करते हैं और कोई सी भी हमको संख्या प्राप्त होती है तो उसका इकाई का अंक वही होगा जो कि इस संख्या के इकाई का अंक का वर्ग ज्ञात करने पर हमें इकाई का अंक प्राप्त होता है। ठीक है? नहीं समझ में आया? मान लो जैसे कि हमने ये 16 है, अब हमको ये पूछा गया है इसका वर्ग ज्ञात करने पर जो संख्या हमको प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। और हमें इसका वर्ग ज्ञात नहीं करना है, केवल संख्या को देखकर हमको ये बताना है कि 16 का वर्ग ज्ञात करने पर जो इकाई का अंक हमको प्राप्त होगा वर्ग संख्या का वो क्या होगा। तो हमें ये देखकर बताना है ये जो 16 है इस 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। तो 6 का हम वर्ग ज्ञात करके देखेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 का हमने वर्ग ज्ञात किया, 6 का वर्ग है 36। अब यहां पर 36 में इकाई का अंक क्या है? ये 6 है। 36 में इकाई का अंक क्या है? यानी ये जो 16 है 16 में इकाई का अंक 6 था और 6 का हमने वर्ग ज्ञात किया और जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त हुई उसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। और यदि हम 16 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग होता है 256। यानी इस पूरी संख्या का वर्ग हम ज्ञात करते हैं और जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक वही होता है जो इस संख्या का इकाई का अंक का वर्ग करने पर हमें वर्ग संख्या का इकाई का अंक प्राप्त होता है।
ठीक है ना। यहाँ पर देखो आप 36 में भी इकाई का अंक 6 है और 256 में भी इकाई का अंक 6 है। इसी प्रकार मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो आपको 18 का वर्ग याद करना है और आपको यह पूछा गया है ये जो 18 है इसका वर्ग याद करने पर जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इसको बिना वर्ग ज्ञात किए कैसे बता सकते हैं कि जो 18 का वर्ग ज्ञात करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। अब ये 18 है, ये तो 2 डिजिट वाली संख्या है, हम इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखो ये बहुत बड़ी संख्या है, इसका वर्ग ज्ञात करने पर हमारे पसीने छूट जाएंगे। लेकिन हमको ये देख कर केवल बताना है कि इसका वर्ग ज्ञात करने पर जो वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो उसका प्रोसीजर क्या है हम वो सीख रहे हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं 18 का वर्ग करने पर जो भी हमको संख्या प्राप्त होगी, यानी हमको प्राप्त होगी मान लो ये 300, ये 24, 324 हमको प्राप्त हो रही है। अब 18 का जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं और जो वर्ग संख्या है वो क्या है 324 है, इसका इकाई का अंक क्या है ये 4 है, इसका इकाई का अंक क्या है 4 है। अब यदि हम ये जो 18 है इस पूरी का हम वर्ग ज्ञात नहीं करेंगे, केवल इकाई का अंक देखेंगे। हम इकाई का अंक क्या है इसमें 8 है, केवल 8 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 18 में केवल 8 का हम अगर वर्ग देखते हैं तो क्या होता है ये 64 होता है। और 64 में भी ये इकाई का अंक क्या है हमारा ये 4 है। यहां पर भी देखो इकाई का अंक 4 है और यहां पर भी इकाई का अंक 4 है। तो क्या समझ में आया, यदि हमें किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है और जो वर्ग संख्या हमें प्राप्त होती है हमको यह पूछा गया है कि उस वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या है, तो हमें यह देखना है कि जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है उस संख्या का इकाई का अंक क्या है। उस इकाई के अंक का आप वर्ग ज्ञात कर लो और उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक उस पूरी संख्या के वर्ग के इकाई के अंक में आएगा। ठीक है ना। चलो अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा ये 26, 3, 8 और 7। इस संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं तो जो हमको वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम यहां पर ये देखेंगे इस संख्या का इकाई का अंक क्या है ये 7 है। हम 7 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 7 का वर्ग क्या होता है ये 49 और 49 में इकाई का अंक क्या है ये 9 है। तो इस संख्या का जो वर्ग होगा उसका भी इकाई का अंक ये 9 ही होगा। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा वो 9 होगा। 9 होगा। आ गई बात समझ में। इसी प्रकार आप यहां पर देखो ये 52,698, 52,698 हमें ये पूछा गया है 52,698 इस संख्या का जब हम वर्ग करते हैं और जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अब इस संख्या का हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो वर्ग ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पसीने छूट जाएंगे। बहुत लंबी संख्या है, वर्ग ज्ञात करना बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसलिए हम क्या करेंगे हम ये देखेंगे इस संख्या में इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक यहां पर 8 है और 8 का वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं। हम सबको मालूम है 8 का वर्ग होता है वो 64 होता है। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक है उसके वर्ग संख्या में यानी पूर्ण वर्ग संख्या में जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक इस पूरी संख्या के वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा। अब यहां पर हम देखेंगे ये 8 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है ये 64 होता है और इस 64 में इकाई का अंक हमारे पास क्या है ये 4 है। जब हम पूरी संख्या 52,698 इसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे और जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा ये 4 ही होगा, बराबर इकाई का अंक ये 4 होगा। समझ गए आप। अब यहां पर आप देखो 99,880 ये हमको दिया है 99,880 ये 0। अब यहां पर देखेंगे इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा हमें वही प्राप्त होगा जो इस संख्या का इकाई का अंक है उसका वर्ग ज्ञात करने पर प्राप्त होता है। तो 0 का वर्ग क्या होता है 0 ही होता है। इसी प्रकार जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे और जो इकाई का अंक हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा हमको ये 0 ही प्राप्त होगा। ठीक। अगला लेते हैं हमारा है ये 21,222। इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे और जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा हम ये देखेंगे। इसका इकाई का अंक क्या है 2। आप 2 का वर्ग याद कर लो, 2 का वर्ग होता है 4। तो इस संख्या का भी है जब हम वर्ग करेंगे और जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा ये 4 होगा। इसी प्रकार आप ये देख लो लास्ट का ये 6 91 ये 06। मान लो आपको 91,06 का आपको वर्ग ज्ञात करना है और हमें यह बताना है इसका वर्ग करने पर जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक
क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का जो ये इकाई का अंक 6 है, इसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 6 का वर्ग होता है 36, 36 में इकाई का अंक क्या है, ये 6 है। तो इस संख्या का भी जब हम वर्ग करेंगे और जो वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, ये 6 होगा। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक? और हमारे ये जो एग्जाम्पल है ये भी हमारा पूरा हो चुका है। बच्चों यदि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना तो वर्ग की पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? चलो चलते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल हमको दिया है, निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे और क्यों होंगे? अब हमको यहां पर ये दिया गया है 1, 2, 3 और ये 4 संख्याएं हमको दी गई है और हमको ये पूछा गया है इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने पर जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी वो सम संख्या प्राप्त होगी या विषम संख्या प्राप्त होगी, हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो यदि हम 2 का वर्ग ज्ञात करते हैं, मान लो हमें 2 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, फिर 4 का वर्ग कितना होता है ये 16, 5 का वर्ग कितना होता है ये 25। अब आप देखो यहां पर 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है? 2 है वो एक सम संख्या है और इसका वर्ग हमको जो प्राप्त हुआ है 4, ये क्या है, ये भी एक सम संख्या है। यहां पर आप देखो 3 सम संख्या है या विषम संख्या है? 3 एक विषम संख्या है और 9 क्या है, 9 भी एक विषम संख्या है। यानी 3 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग जो है वो भी क्या है, एक विषम संख्या है। 4 देखो 4 क्या है आपका, एक सम संख्या है और 16 ये क्या है आपकी, ये भी एक सम संख्या है। यानी 4 का जब हमने वर्ग किया और जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त हुई 16, वो भी क्या है, एक सम संख्या है। हम यहाँ पर इकाई का अंक देखेंगे 6 में 2 का भाग जाता है तो ये सम संख्या है। अब 5 क्या है, एक विषम संख्या है। 25 क्या है, ये भी एक विषम संख्या है। इकाई का अंक क्या है 5 और 5 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है तो ये एक विषम संख्या है। और 5 क्या है, ये भी एक विषम संख्या है। यानी 5 का जब हमने वर्ग ज्ञात किया, एक विषम संख्या का जब हमने वर्ग ज्ञात किया तो हमको एक विषम संख्या ही प्राप्त हुई। समझ गए आप? यदि हम एक विषम संख्या का वर्ग करते हैं और वर्ग संख्या जो हमको प्राप्त होती है वो एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और यदि हम किसी सम संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं और जो जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होती है वो भी एक सम संख्या ही होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, हमें 8 का वर्ग ज्ञात करना है तो 8 का वर्ग कितना होता है, ये 64। 8 क्या है, एक सम संख्या है और 64 क्या है, ये भी एक सम संख्या है। इकाई का अंक क्या है 4, 4 में 2 भाग पूरा चला जाएगा तो 64 है, ये एक सम संख्या है। इसी प्रकार आप देख लो ये 9 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 81। 9 क्या है, हमारी एक विषम संख्या है और 81 क्या है, ये भी हमारी एक विषम संख्या है। यानी विषम संख्या का हमने वर्ग किया तो हमको एक विषम संख्या ही प्राप्त हुई, सम संख्या का हमने वर्ग किया तो हमको एक सम संख्या ही प्राप्त हुई। अब देखते हैं हमारे एग्जाम्पल को। हमारा पहला जो हमको दिया है, पहला क्या है 700, ये 27। अब इसका हम वर्ग करते हैं और जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी वो वर्ग संख्या सम होगी या विषम होगी, और क्यों होगी वो सम होगी तो, और विषम होगी तो वो क्यों होगी। अब यहां पर देखते हैं ये जो संख्या है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है ये सम है या विषम है, पहले हमें ये देखना है। तो ये संख्या है ये विषम संख्या है। क्यों, इकाई का अंक क्या है, यहां पर इकाई का अंक 7 है, ठीक है ना। तो 7 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। 7 यदि विषम है, इकाई का अंक यदि विषम है तो पूरी की पूरी संख्या वो क्या होगी, विषम होगी। तो ये संख्या विषम है तो इससे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, विषम संख्या। क्यों, यदि किसी विषम संख्या का हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो जो वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी वो भी एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ओके, अगला देखते हैं 158। सेकेंड हमको दिया है 158 का यदि हम वर्ग ज्ञात करते हैं और जो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगी वो वर्ग संख्या क्या होगी, सम होगी या विषम होगी। अब हम ये देखेंगे 158 ये कौन सी संख्या, सम है या विषम है। हम देखते हैं 158 ये एक सम संख्या है तो हमें जो वर्ग संख्या प्राप्त होगी वो भी हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 269। इसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या ही हमको प्राप्त होगी क्योंकि ये खुद एक विषम संख्या है। 9 है, 9 क्या है, इकाई का अंक यहाँ पर विषम है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी ये विषम संख्या है। 1980 का यदि हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होगी क्योंकि
इकाई का क्या है, 0 है। इसका मतलब हुआ 1980 एक सम संख्या है और इसका वर्ग हम जब ज्ञात करेंगे और वर्ग संख्या हमको जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमारी एक सम संख्या ही हमको प्राप्त होगी। हो गए चारों के चारों हमारे सॉल्व। चलते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ।